वे कहते हैं कि मौन स्वर्णिम है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में चुप्पी घातक हो सकती है। बधिरों के लिए यह शांति नहीं है, यह जीवन के लिए खतरा है। उनकी वास्तविकता की कल्पना करें। सायरन बज रहा है, चेतावनियां घोषित की जा रही हैं, फिर भी वे चुप्पी में हैं, क्योंकि वे सुन नहीं सकते। और इसीलिए हम आज ये कहानी लेकर आ रहे हैं। वैश्विक बातचीत में बधिरों को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन यहाँ आशा की किरण पर हमारा मानना है कि मसीह के शरीर में प्रत्येक समुदाय को देखा जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना की जानी चाहिए। बम विस्फोट। वे कुछ भी नहीं सुन सकते। दुनिया भर में 430 मिलियन से अधिक लोग श्रवण हानि के साथ जी रहे हैं। 2050 तक ये संख्या 700 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को एक दिन उस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिसके साथ बधिर समुदाय पहले से ही आज जी रहे हैं। खामोशी जो उन्हें अलग थलग कर देती है, खासकर संकट के क्षणों में। गाजा में जहां युद्ध ने 60,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है, 30 वर्षीय बधिर पत्रकार बासिम अल-हाबेल एक जीवन रेखा बन गए हैं। वह सांकेतिक भाषा में विनाश और भूख को फिल्माता है। 1,40,000 से अधिक अनुयायियों तक ऑनलाइन पहुंचता है। बधिरों को एक ऐसी दुनिया में लाता है जो अन्यथा उन्हें बंद कर देती। अब अपने आप को उनकी जगह पर रखें। हवाई हमले की चेतावनी देने वाला कोई सायरन नहीं, सिपाही की भागने की आज्ञा नहीं सुनी, मदद मांगने के लिए कोई आवाज नहीं। युद्ध हर किसी के लिए क्रूर है, लेकिन बधिरों के लिए यह युद्ध के मैदान में एक जेल है। अंतरराष्ट्रीय ढांचे बधिरों के लिए पहुंच और सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्रों में वे अधिकार गायब हो जाते हैं, बहरे हाशिए पर ही रहते हैं, कटे हुए, नजरअंदाज, भुला दिए गए। और इसीलिए हमें रुकना चाहिए, याद रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। बहरे मौन में रह सकते हैं, यहां तक कि सुसमाचार सुनने में भी असमर्थ हैं, परंतु परमेश्वर उनकी हर पुकार सुनता है। और इस तरह की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मुख्य धारा से परे देखना क्यों मायने रखता है। द आर्क ऐप पर हमारा समाचार अनुभाग आपके लिए ऐसी आवाजें और कहानियां लाता है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। दूसरा दृष्टिकोण जिन पर दुनिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रभु, आप पिता परमेश्वर हैं जो मूक पुकार भी सुनते हैं। जब चेतावनियां उन तक न पहुंच सके तो उनकी शरण बने, उन्हें अपनी सुरक्षा से घेरें और उन्हें बताएं कि उन्हें भुलाया नहीं गया है। आमीन। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है। Download the Arc Connect app now